कि बहन कुमारी मायावती जो है हम उनको सम्मान करते हैं। रिश्ता में तो फुआ लगते हैं और समाज के लिए बहुत त्याग किए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बहन जी भी बाबा साहब को मानने वाले हैं, कांसीराम साहब की विचारधारा पर चलने वाले हैं। बहन जी हो कि चंद्रशेखर रावण हो कि गोल्डन दास हो, इन लोग के बीजेपी के एजेंट और आरएसएस के एजेंट इसलिए बताया जाता है क्योंकि ब्राह्मण लोग जान रहा है कि इसका फॉलोअर्स जो भी है दलित बैकवर्ड मुस्लिम समाज के है और भाजपा से और आरएसएस से ब्राह्मण से नफरत करता है, इसलिए उससे इसको लिंक जोड़ दो ताकि इसका फॉलोअर्स और वोटर और समर्थक इससे कट जाए और एक कमजोर हो जाए, जो कि अब ऐसा नहीं होगा, हम लोग सब समझ रहे हैं। बहन जी बहुत अनुभवी नेता हैं, यूपी के 4 बार सीएम रह चुकी हैं, हम उनके सामने बच्चा हैं। अभी तो राजनीति के बारे में हमको क ख ग घ भी अच्छा से जानकारी नहीं है, तो हम बहन जी को कैसे विरोध कर दें। झंडा ढो रहे हैं भीम आर्मी को, झंडा ढो रहे हैं आज़ाद समाज पार्टी को, वोट दे रहे हैं भीम आर्मी को, वोट दे रहे हैं बीएसपी को, और चुनाव जीत रहा भाजपा, राजद और कांग्रेस। क्या हम लोग सिर्फ झंडे ढोते रहे और वोटे देते रहे, पिटाते रहे, बलात्कार कराते रहे, इज्जत लुटवाते रहे? इन लोग एक मंच पर आ जाएंगे ना तो मनुवादी की औकात नहीं है कि हम लोग के समाज की तरफ कोई ताक जाएगा। शोषण करने की तो बहुत दूर की बात है। पूछ रहे हैं कि आप पूछिए कि चंद्रशेखर रावण अच्छा है कि बहन जी अच्छा है, आपका पैर अच्छा कि गोड़ हाथ अच्छा है? दोनों अच्छा है। दोनों अच्छा है, तो दोनों अच्छा है हमारे समाज के लिए। हमारे साथ गोल्डन दास जी हैं और गोल्डन दास जी से इस मुद्दे पे बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अपना उत्तराधिकारी आकाश आनंद जी को बना दिया है और हरियाणा में बड़ा गठबंधन किया है इनेलो यानी इंडिया नेशनल लोक दल के साथ। और बहन जी ने ऐलान कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी 10 विधानसभा पे उपचुनाव होने वाला है बीएसपी पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी। लेकिन गोल्डन जी से इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे कि बीएसपी का भविष्य क्या होगा, इसी मुद्दे पे बात करेंगे। गोल्डन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद साथी आपका बिहार दस्तक न्यूज़ चैनल का, और जितने व्यूअर्स देखते हैं सभी क्रांतिकारी जय भीम। बीएसपी को अभी कहाँ देख रहे हैं आप? देखिए, बीएसपी के बहन कुमारी मायावती जो है हम उनको सम्मान करते हैं और रिश्ता में तो फुआ लगते हैं और समाज के लिए बहुत त्याग किए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बहन जी भी बाबा साहब को मानने वाले हैं, कांसीराम साहब की विचारधारा पर चलने वाले हैं, तो हम उनको सम्मान करते हैं। और बहन जी के भी बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगा, इसलिए नहीं कह पाऊँगा कि हमारे समाज के जो भी बेटी बहन हो, कोई नेता हो, क्रांतिकारी हो या सामाजिक कार्यकर्ता हो, मैं सबको सम्मान करता हूँ। बहन जी ने हरियाणा में बड़ा गठबंधन किया है इंडिया नेशनल लोक दल के साथ, लेकिन कांग्रेस के एक प्रवक्ता हैं ब्राह्मण समाज से आते हैं, आरोप लगाया है बहन जी पे कि ये भाजपा के गोद में खेल रही हैं। गोद में समझ रहे हैं ना, गोद में खेल रही हैं। जो ब्राह्मण है जिसे मुँह से कह रहा है, उसका जात हमारे बाबा साहब के गोद में बैठी है, हमारे बाबा साहब के साथ सोई है, हमारे बाबा साहब के साथ शादी की है। देखिए, आरोप लगाना बोलना कि कोई बड़ा बात नहीं है। हम तो बोल दे रहे कि आपके पास मेरा 10 लाख बाकी है, मान लीजिएगा ना। अब अगर झूठ साबित उस जूता से मारिएगा ना तो ये साबित करना कि बहन जी गोद में कहाँ खेल रही है। बहन जी हो कि चंद्रशेखर रावण हो कि गोल्डन दास हो, इन लोग के बीजेपी के एजेंट और आरएसएस के एजेंट इसलिए बताया जाता है क्योंकि ब्राह्मण लोग जान रहा है कि इसका फॉलोअर्स जो भी है दलित बैकवर्ड मुस्लिम समाज के है और भाजपा से और आरएसएस से ब्राह्मण से नफरत करता है, इसलिए उससे इसको लिंक जोड़ दो ताकि इसका फॉलोअर्स और वोटर और समर्थक इससे कट जाए और एक कमजोर हो जाए, जो कि अब ऐसा नहीं होगा, हम लोग सब समझ रहे हैं। बहन जी 2000 इसी लोकसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ी थी, उनका स्थिति बेहद खराब रहा था, तो ये खराब होने का मतलब क्या कारण हो सकता है? देखिए, खराब हो कि बढ़िया हो, हर इंसान के राजनीति करने का अलग अलग तरीका है। अच्छा, बहन जी का क्या तरीका है, क्या तैयारी है, वो खुद जान सकती है। बहन जी खुद अलग चुनाव लड़ी, चंद्रशेखर भी अभी अलग चुनाव लड़े, ये तो गलत है। लेकिन हम दोनों से रिक्वेस्ट करेंगे कि दोनों एक मंच पर आएँ और मजबूती से लड़ाई लड़े, इन लोग को और सफलता मिलेगा। अच्छा, बहन जी ने आकाश आनंद को बनाया संयोजक, राष्ट्रीय संयोजक, तो क्या लगता है कि आकाश आनंद के आने से बीएसपी को फायदा मिलेगा? तो क्या आपको पहले ही बताएं कि बहन जी को हम सम्मान करते हैं और आकाश आनंद भी हमारे समाज के भाई हैं, उनको भी हम सम्मान करते हैं। और अभी एक बात और हम आपको बोलें कि हर पार्टी के अलग सिद्धांत होता है, हर पार्टी के अपना अपना तरीका होता है, तो उनका क्या सिद्धांत है, क्या तरीका है, वो अपना तरीका, वो अपना सिद्धांत से काम कर रहे हैं। और मेरा शुभकामना है चंद्रशेखर भैया हो कि बीएसपी है, दोनों काम मजबूती से करे और आगे बढ़े। मेरा बहुत बहुत उनको शुभकामना रहेगा। नहीं, सवाल मेरा था कि आकाश आनंद के आने से फ़ायदा मिलेगा बीएसपी को, ये मेरा सवाल था। हम बोले तो कि हमसे टिपा टिप्पणी मत कराइए। नहीं, फ़ायदा क्या? फ़ायदा मिलेगा कि नुकसान मिलेगा? बहन जी बहुत अनुभवी नेता हैं, यूपी के 4 बार सीएम रह चुकी हैं, हम उनके सामने बच्चा हैं,
अभी तो राजनीति के बारे में हमको क ख ग घ भी अच्छा से जानकारी नहीं है, तो हम बहन जी को कैसे विरोध कर दें? हम ब्राह्मण और फॉरवर्ड नहीं ना है कि जो अपने झोला छाप है, अंगूठा छाप है, संविधान का दागी खराब है, वो गलत लिखा हुआ है। हमारा जब इंग्लिश से पढ़ने नहीं आ रहा तो हम कैसे कहते हैं कि वो खराब लिखल है? जो 4 बार सीएम रही है, हम उनका विरोध कैसे कर दें? ऐसा नहीं कि समाज के लिए त्याग नहीं किए हैं, समाज के लिए संघर्ष नहीं किए हैं। अब बात रहा कि आकाश आनंद जी को मौका मिला है, तो वो भी नौजवान है, युवा हैं। आकाश आनंद जी से भी मेरा आग्रह है कि जैसे उनको जिम्मेवारी मिला है, खर्रा उतरे और समाज को ज़्यादा से ज़्यादा न्याय दिलाने का काम करें, समाज को ज़्यादा से ज़्यादा हक और अधिकार दिलाने का काम करें, और समाज को साथ ईमानदारी और बोल्डली के साथ खड़ा रहें। उनको भी समाज सम्मान देगा और मौका देगा। इसमें इंडिया था, इंडिया गठबंधन था, चंद्रशेखर आज़ाद जी अलग चुनाव लड़े थे, बहन जी अलग चुनाव लड़ी थी। तो क्या लगता है कि दोनों बहन जी और चंद्रशेखर आज़ाद जी अलग अलग लड़ कर क्या समाज को न्याय दिलवा सकेंगे? देखिए 100 का नोट है, ठीक है, और 50 रुपये का आपको भी ज़रूरत है, 50 का हमको भी ज़रूरत है, और बाकी दूसरा पार्टी जो है उसके पास 52 रुपये है। तो 50-50 बांटने में फ़ायदा है या नोट को फाड़ने में फ़ायदा है? बांटने में फ़ायदा है। तो अभी यूपी में क्या हो रहा है? 100 को वोट है शेड्यूल कास्ट के, बैकवर्ड समाज और मुस्लिम समाज के, क्योंकि चंद्रशेखर भैया और बहन जी हमेशा बात करती है SC ST OBC मुस्लिम समाज के। तो 100 के नोट जो है, तो इन लोग 50-50 बांट लेवे ना, इन लोग फाड़ ले रहे हैं। अलग अलग चुनाव लेने का मतलब क्या कि 50% वोट आप ले लिए, 50% वोट ले लिया, ना आप ही कुछ बने ना यही कुछ बना, जो 52% वाला जो है वो सत्ता में आ जा रहा है, बाजी मार लेगा वो। बाजी मार लेगा वो। तो ये नोट बांटने की ज़रूरत है, फाड़ने की नहीं। और दोनों का काम आएगा नोट। पहले कुर्सी के तो कोई त्याग करे। मुख्यमंत्री बनना चाहिए बहने जी के, मुख्यमंत्री बनना चाहिए चंद्रशेखर भैया के, प्रधानमंत्री बनना चाहिए नेक्स्ट PM बहने जी के, और नेक्स्ट PM बनना चाहिए चंद्रशेखर भैया के। दोनों को तालमेल तो भाई मिलाना चाहिए। कोई एक ही बनेगा, कोई एक ही बनेगा। प्रधानमंत्री अभी 2 बना दीजिए, बनेगा कोई ना? डिप्टी CM और डिप्टी PM हम सुने कि 2 बनेगा। जब प्रधानमंत्री एक बनेगा और दोनों की एक ही मिशन है और समाज के लिए दोनों काम कर रहे हैं, तो क्यों नहीं किसी एक को बना दे रहे हैं? अगर कोई एक को नहीं बन रहा है तो 2.5 साल बन जाए। उत्तर प्रदेश के CM 2.5 साल चंद्रशेखर भैया बन जाए, 2.5 साल बहन जी बन जाए, 2.5 साल एक डिप्टी CM रहे, 2.5 साल और डिप्टी CM रहे। लेकिन भलाई समाज को तभी होगा जब एक साथ रहेंगे। बहन जी बड़ी नेता हैं, तो कैसे मतलब रहेंगी 2.5 साल मुख्यमंत्री? अब बड़ी नेता थे, है नहीं। हमारे दादा के पास 100 गो हाथी था, हमारे पास 1 खस्सी भी नहीं है। तो क्या वही प्रचार करते रहे? बहन जी 4 बार CM थी, अभी क्या है? आपका पापा DM थे, आप चपरासियों नहीं है। तो समय और सिचुएशन के अनुसार बदलाव की ज़रूरत है। सत्ता और समय जो है ना, परिवर्तन का चीज़ है। इन लोगों को परिवर्तन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर चंद्रशेखर भैया मानते हैं कि हम बहुत बड़ा नेता हैं और बहन जी मानते हैं कि हम बहुत बड़ा नेता हैं, तो दोनों को गलतफहमी है। जिसके साथ समाज रहेगा उससे बड़ा नेता कोई नहीं है, और दोनों के साथ समाज है। तो चुनाव चंद्रशेखर भैया नहीं लड़ते हैं, चुनाव बहन जी नहीं लड़ती है। चुनाव जो है फॉलोवर लड़ता है, समर्थक लड़ता है। तो समर्थक और फॉलोवर के कम से कम मान सम्मान को, गरिमा को रखिए। झंडा ढो रहे हैं भीम आर्मी को, झंडा ढो रहे हैं आज़ाद समाज पार्टी को, वोट दे रहे हैं भीम आर्मी को, वोट दे रहे हैं BSP को, और चुनाव जीत जा रहा है भाजपा, राजद और कांग्रेस। क्या हम लोग सिर्फ झंडे ढोते रहे और वोटे देते रहे, पिटाते रहे, बलात्कार कराते रहे, इज्जत लुटवाते रहे? इन लोग एक मंच पर आ जाएंगे ना, तो मनुवादी की औकात नहीं है कि हम लोग के समाज की तरफ कोई ताक जाएगा। शोषण करने की तो बहुत दूर की बात है। क्वेश्चन लेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद जी कह रहे हैं कहा कि हम BSP का मतलब विपक्ष में नहीं है, उनका विकल्प है। एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, हम तो चंद्रशेखर भैया के मुंह से कभी हम नहीं सुने हैं, ना बहन जी के मुंह से सुने हैं। मीडिया सिर्फ हवा बनाता है, बहन जी ने ये बोला, चंद्रशेखर भैया ये बोले। नहीं, ये बात बोले हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी, ये पूरा ऑन रिकॉर्ड है। विकल्प हैं तो कुछ देख के बोले हैं, कुछ सोच के बोले होंगे। और उत्तर प्रदेश के क्या राजनीतिक है, वहाँ के क्या हवा है, क्या माहौल है, उन्हीं लोग बताएंगे। हम किसको बोले? दोनों मेरा ही हाथ है, किस में दांत काटे बताइए? अब आप पूछ रहे हैं कि अब पूछिए कि चंद्रशेखर रावण अच्छा है कि बहन जी अच्छा है? आपका पैर अच्छा कि गोड़ हाथ अच्छा है? दोनों अच्छा है। दोनों अच्छा है, तो दोनों अच्छा है हमारे समाज के लिए। दोनों समाज के लिए काम किए और कर रहे हैं। हम दोनों के साथ हैं। अब दोनों के साथ है, किसी के विरोध में नहीं है। किसी के विरोध में नहीं है। अब अंतिम सांस तक दोनों के साथ रहेंगे। लेकिन कब?
जब प्रधानमंत्री के चुनाव लड़ेंगे तब, अब इन लोग के मान सम्मान पर आँच आएगा तब। अगर बिहार के बात आएगा तो बिहार के साथ हैं।